करा था, ध्यान से देखा क्वेश्चन मन ला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एला हमन ला काय करे लागी, समझे वाला लागी। ठीक है, एला हमन ला काय करे लागी, समझे वाला लागी। तो समझे वाला लागी तेला देख लो। देखा, निम्न में से क्या सही है? संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, जब तक नहीं समझे तब तक पेपर नहीं निकला है, रटेश का नहीं निकला है, बता मैं। संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। अब एला ध्यान से समझना है, मैं समझा था। थोड़ा सीरियस क्वेश्चन, संविधान में सीरियस हो लागे का, थोड़ा दिमाग न से तन जाता है ना। सबसे पहले हमें देखना है कार्यपालिका, पेपर कैसे बनाते थे समझा, रट के तुम का कहा था नहीं बना सका। विधायिका काला कहते, चलो देखो कार्यपालिका ओला कहते जे हा, कार्यपालिका ओला कहते जे हा काय करते, भारत में जो भी नियम कानून बने ओला काय करवाते, वह लागू करवाते। राष्ट्रपति से लेके पूरा मंत्री दुनियादारी, यहाँ तक कि उनके कलेक्टर भी है, एक अंग में आ जाए। समझ आते कि नहीं आते? कार्य काय करते हैं मन लागू करवाते, एला कहते हैं मन कार्यपालिका। अब मान जाए कलेक्टर है, मान जो उदाहरण देता, मान जाए कोई विधायक है, विधायक मान जाए कार्यपालिका में है, ठीक है। अब कोई विधायक या सांसद कहा थे भाई तो घर लेती कर दे, रात को घूमे मत, मतलब मान जाए कोई पुलिस या कोई कलेक्टर या कोई भी अपन पावर दिखा थे, ते जगह काबा घुसे तो काय हिम्मत है जगह घुसे के, तो वो जगह तुमन ला प्रोटेक्शन कौन करही, तुमन के काय करही, अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार है। समझ आते? ये तुमला स्वतंत्रता देते, तुमला कहूँ जगह घूमे के स्वतंत्रता देते, तुमला कहूँ जगह खाए के पिए के, कहूँ टॉयलेट में जाए के, है ना। यहाँ तक कि तुम रसना है कि अगर तुम सूते तुम के दही पानी छींच के उठा दिस तो ओकर लिए भी आर्टिकल 21 लागू हो जाते, तुमला ओकर काय कर दी, ओकर प्रति FIR हो जाही। अगर सीरियसली अगर तुमन काय करा था, FIR तुमन देता था। और एक चीज तुमन बहुत अच्छा से याद रखा कि आर्टिकल 21 असना आर्टिकल है जेकर लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इतना पावर दे हमन संविधान। लेकिन भारत के जनसंख्या का है, थोड़ा सा का है अनभिज्ञ है, तो एला ओकरे बन नहीं जाना है, तो हमन डरा जाता जे एला जानदार थे ते कबू कहूँ ला नहीं डरे। आर्टिकल 21 से तुमला कार्यपालिका जतका राष्ट्रपति से लेके तुमन के कलेक्टर तक है, ए मन के कभू भी तुमन के शासन न दिखाही ऐसे कर वैसे कर, तो जगह तुम बता सका था तुमके कवच के रूप में कौन रही आर्टिकल 21। दूसरा आर्टिकल विधायिका के कार्यों के विरुद्ध। पहली बात तो ये जाना कि जो आर्टिकल 21 है ये सरकार के लिए सकारात्मक की नकारात्मक, सरकार के लिए सकारात्मक की नकारात्मक, सकारात्मक वाला हाथ खड़ा करा, नकारात्मक वाला हाथ खड़ा करा। याद रखिया यह सरकार के लिए कार्य ही तुमन के नकारात्मक रही, सरकार के लिए कार्य ही है नकारात्मक, सरकार के लिए कार्य ही है सरकार है डराते मूल अधिकार ला, याद रखिया वो आर्टिकल 21 ला। अब दूसरा विधायिका का है जे संसद में जाके बैठे, जे संसद में जाके बैठे, जे तुमन के विधानमंडल में जाके बैठे और जे मन कानून बनाही, जिन कानून बनाही तिला का के वो हमन विधायिका। अब कल के डेट में असना कानून बना दिसता, अभी एक ठो कानून बनाए रिसे है ना, मतलब कई ठो कानून बना दिस, जैसे मान लीजिए ऐसे कानून बना दिस कि सिर्फ लड़के लोग अब भारत में पढ़ाई करेंगे, शिक्षक अधिकार केवल लड़कों के लिए होगा, ठीक है। अब लड़की मन के स्वतंत्रता है मां बाधित होते कि नहीं होते बतावा, तो लड़की मन का आर्टिकल लगा ही आर्टिकल 21 के हवाला दी, समझ आते। तो कोई भी कानून असना नहीं बन सका भारत में जे तुमके स्वतंत्रता काय कर ही खत्म करी, जे तुमके स्वतंत्रता काय कर ही खत्म, विशेष परिस्थिति में ही का होते निलंबित होते, समझ आते। तो दोनों तुम्हारा समझ है इसके नहीं से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लिए जोरदार ताली, ताली एक बजाना है, कहा दिमाग दिमाग शांत है, ताली बजा भाई। एक आंसर कौन हो तुम्हारा समझ तो आगे सो ही का रही
हाँ ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों रही। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखा, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। पहली बात तो संविधान के क्वेश्चन आदमी छोड़ के जाते, पढ़ना नहीं है, आप समझ आना नहीं, समझ आता लेकिन समझ जाना वही क्वेश्चन है। कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, संसद के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं। ये तुमन के मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब समझता ना, तुमन के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक, ये तुमन मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मतलब तुमन के जिए के लिए जरूरी, जिए के लिए खाए पिए से जरूरी ज्यादा है तुमन के अधिकार। समझ आते कि नहीं आते? सोचा पुराना जमाना में कोई अधिकार नहीं रिश्ता, और सोचा जो दबे कुचले समाज रिश्ते में कोई अधिकार नहीं, कैसे रहे थे? एला बजाए का अधिकार है, अभी ट्रक बाजत तेला अभी FIR लगा दिया ओकर प्रति में। बाजा बजावा लेकिन कहूँ दूसरा ले डिस्टर्ब मत कर। ये जगह पढ़ाई चला थे, बिल्कुल ये जगह हार नहीं बजे। ओकरे भी स्कूल के 1 किलोमीटर या 200 मीटर आगू में कार्य थे, सावधान बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, या धीमा क्षेत्र समझा। ये चीज लकाबा पहली काम लिखा, वही जगह काम नहीं लिखा है, का वो जगह डिस्टर्ब नहीं करना है। समझ आते कि नहीं आते? अरे सब चीज पढ़िया तब तो दिमाग में घुसी और हम पढ़तन। बताओ इनमें कौन आंसर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तीसरा रही कि नहीं रही? जोर से बोला, कौन है रही? जोरदार ताली बजाओ। तीसरा, आपातकालीन 3 प्रकार से होते, समझ आते? भारत में 3 प्रकार से आपात होते। एक होते राष्ट्रीय आपात, दूसरा होते राजकीय आपात, और तीसरा होते वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात कहूँ युद्ध कर दिस, तुम उनके सेना में सशस्त्र विद्रोह कर दिस, समझ आते ना? ए वाला स्थिति में क्या हो जाता तो उनके राष्ट्रीय आपात लगते। अला के इधर राष्ट्रपति शासन। अगर कोई राज्य है केंद्र के बात नहीं माना थे, मनमानी करा थे, या संविधान के अतिक्रमण करते, संविधान के पालन नहीं करा थे, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता। जी हाँ, बार बार दंगा होते, या जे संभाले नहीं सकता अपन राज्य ला, तब वो राष्ट्रपति शासन। अरे पढ़ा देखबे संविधान में पढ़ा, जे संविधान नहीं पढ़ी तो उनके दिमाग ना सब खुल जाए, बता मैं। और तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भारत में नहीं लगे, बचा दारे है दूधी घले है ना। एक 1990-91 के करीबन, और एक है तुमन के 2007-8 के करीबन। समझ आते हैं? भारत बचे हैं और भारत अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगे हैं। समझ आते हैं? तो भारत के लिए जोरदार ताली। भारत माता की, भारत माता की। बस बस बस। RTI अधिनियम के तहत सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो। अगर व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो तो कब तक सूचना दी जा सकती है? 30 मिनट, 48 मिनट, 30 घंटे, 48 घंटे। कोई पढ़े सूचना के अधिकार? कोई पढ़े सूचना के अधिकार? सूचना के अधिकार नहीं पढ़े है तो एला मैं कमेंट के लिए मैं बोल देता ऑनलाइन वाला मन ला। कल मैं तुम के RTI के क्लास ली हाँ, स्पेशल नोट्स बना के ली है, टेंशन मत लो, लिखे पढ़े वाला नहीं। कल क्लास को देखिए और एम क्वेश्चन आना है तुमन के, चाहे SI हो, चाहे तुमन के पुलिस हो, चाहे जितना भी एग्जाम है, अधिकतर एम से क्वेश्चन पूछते और यह थोड़ा सा अलग अलग थे। तेला मैं कमेंट के लिए जेला जाना था तुमन कमेंट मार दिया, ठीक है? तुमन घर जाके ठीक। विश्व में सर्वप्रथम किसने सूचना का अधिकार? एला तो पढ़ाए हैं मैं। कौन है देरी से जी? कौन है देरी से? अरे जोर से बोला। कौन है देरी से? स्वीडन। पहली डन कर ही, पहली काय कर ही RTI ला डन करी। RTI ला काय कर ही डन। RTI काय करना है डन। RTI ला काय करना है डन। सूचना का अधिकार डन डनाडन, याद रखें। सूचना का अधिकार डन डनाडन। सूचना का अधिकार, अरे जोर से बोलो। सूचना का अधिकार के टूरा मन के भैंसा सही आवाज है, तेमल मन के आवाज नहीं आते। चला तो बोलिया सूचना का अधिकार। लड़की मन सूचना का अधिकार, देखा है मन की आवाज है बढ़िया। ठीक है, ठीक। अब बतावा लड़की मन की आवाज बढ़िया काब लगते? तुम तो साइंस पढ़े, बतावा है? बतावा ना का बढ़िया रही थे?
टेटवा, समझ आया था? टेटवा एमन के हम कह रहे थे छोटे। अब देखा कोई भी, मैं देखा कोई भी के बड़े टेटवा बड़े हैं, टेटवा बड़े हैं, एमा हवा जही एकदम भगभगा आवाज आई कि नहीं आई? आया कोई सिटी देखे, सिटी में एकदम छोटे से जगह रहते, ये सिटी देखा, ये सिटी रहते और सिटी में एक तो का लगे रहते फिलफिली, अंदर में एक तो पत्ती लगे रहते, एमा हवा एकदम हल्का से जाते थे, सी सी ऐसे बाजत रहते कि नहीं बाजत रहे। तो जेकर पतला हवा जाही, जेकर टेटुआ छोटे रही तेकर आवाज हा बढ़िया रही, समझ आते? अटूरा उनके हम कारी थे देखा है तो भकर्रा आवाज है ताबेज करी, समझ आते? भकर बोल हो। यदि देखा 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया? भारत की जनता ने, भारत के संसद ने, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, मंत्रिमंडल ने, किसने किया बताओ? भारत की जनता वाले हाथ खड़ा करा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चला। भारत के संसद ने हाथ खड़ा करा, अजय नहीं जाना तो हाथ खड़ा करा तो ठीक, कम से कम सही, कम से कम सही लॉयल्टी। निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, ठीक है? मंत्रिमंडल ने देखा, एला रटे ते मन तो बना दारी, लेकिन एला समझे के लिए बहुत दिमाग की जरूरत है, एला बहुत दिमाग की जरूरत है। निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, ठीक है, ठीक है, मंत्रिमंडल ने, सभी चीज है एमा के सही हवा है। कैसे कि ये तुल बता हम एकदम बता दूं, डिस्क्राइब कर दूं, एकदम डिस्क्राइब करा तो ध्यान देखा। पहली बात तो एक आंसर ला मैं बता देता हूं, ओकर बात दिमाग में। एक आंसर रही भारत की जनता ले, जोरदार ताली बजाओ। ठीक है, भारत के जनता ने आंसर। अब देखा है किससे होते, पहली बता दो, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने। तुम एक चीज बता था, हमेशा संविधान ऊपर ये बात उठीस कि जे आदमी संविधान बनाईस ना, ओ मन बड़े बड़े आदमी और 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि बनाते रही। ये बात ला जाना था कि नहीं जाना था? अब बताओ 10 लाख जनसंख्या पढ़े लिखे नहीं हो समय के, वो समय के साक्षरता दर तुम जानते छो कितना रिश्ते ला, अभी 70 भाग थे, वो समय मुश्किल से 10% 20% आदमी पढ़े लिखे। अब बताओ जे पढ़े लिखे थे क्या बने हैं? लीडर बने हैं। अब बनात काकर बन संविधान तेला बतावा, जनता मनबा बना था। अब वो अपन अपन 10 लाख के जनसंख्या में एक चुने हैं, एक लिए कोई वोट नहीं हो। ये सबसे बड़े देखा, कोई बुरा नहीं मानना है, लेकिन वास्तविक बात बताते हैं, कोई वोटिंग नहीं हुआ है कि तोला चुनबो तोला चुनबो, कोई है का आज तक नहीं हुआ है। जे अगवारी से तेमन बने हैं जी। एमा संविधान के हवाला में आदमी मन जवाब देते, जे एम लक्ष्मीकांत में लिखे है, ध्यान से पढ़िया, कि जे आदमी मन लीडर बन रही ना, जो संविधान सभा के सदस्य बन रही से, कैबिनेट के, है ना, तो वो जो आदमी मन रही से एक चोन में अगर भारतीय जनता मन भी चुनतीस ना, तो वही चुनतीस का वो वही मन लीडर रही, वही मन थोड़ा पढ़े लिखे रही से, ऐसे कह के हवाला देते, लेकिन वोटिंग नहीं हुए। समझ आते हैं? वोटिंग नहीं हुए। अब ओला हमन काय के दें, जो भी लीडर बनिस, जो संविधान सभा के आदमी बनिस, वो संविधान सभा के आदमी हमन काय बनायन, हमन ये माने नो जगह कि संविधान सभा के सदस्य बराबर जनता द्वारा चुना गया सदस्य मान लेन ओला हमन। और ई माने के कारण एक आंसर का हो जाते तुमन जनता। ई माने तेकर कारण जनता होते, या एक आंसर का रही ये हरी थी। सोचा कतका बारीकी बात है। तुम जे मन भले रट दे ते मन जनता ने, या जे मन प्रेमबल पढ़े हुई हम भारत के लोग से शुरू होते, तो भारत के जनता स्वीकार करे बोलते, ठीक है। तो समझा, देखा संविधान अतका बारीक है। मैं कसम से बताया था, तुम पढ़ाई में सिर्फ अपन फोकस करा, जिंदगी ला सिर्फ तुमके पढ़ाई में लगावा, और ज्यादा से ज्यादा संविधान में लगावा, और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स, सबसे कठिन और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट के थे ना, मैं बताया था, दोनों में लगा दो तो उनके सिलेक्शन कैसे नहीं हुई तेला देखी।
ऐती होती ला ही बकबक ला बिल्कुल छोड़ के ना पढ़ाई में ध्यान दो भाई। एक अभी समय मिले है, मैं फिर वही बोला था, एसआई है सामने माँ, पुलिस है सामने माँ, आरपीएफ है सामने माँ, एसएससी जीडी है सामने माँ, एनटीपीसी है सामने माँ। एक गल्ला के 70,000 पेमेंट पावे ना, 3 तल्ला के घर बन ही बता था मैं। ये चीज के लिए तुम्हारा क्या करे लागी, मेहनत ही बकबक करत पड़िया तब वो नहीं हुआ। अभी दौड़े के रेसे, दौड़े के घोड़ा मन सब दौड़ैया है, तुम्हें सब दौड़ैया जत का तैयारी करने वाले सब दौड़ा थे, लेकिन वो मन से भी तुम्हारा एक्सीलेंट मारे लागे तब तुम उनके जाके सिलेक्शन हुई। अब वो दिन नहीं है कि 2020 के पहले कोई पढ़ते नहीं है, वो तुम 2010-11 बार हम देखिया जैन अनार गया। अब मैं नहीं बोला काकरो बार बुराई नहीं करा, लेकिन वो समय तुम इनके कॉम्पिटिशन लेवल अतका कम रही कि जे फार्म डाला थी तेकर नौकरी लग जाती से। ये बात तो तुमने देखिया पुराना में 2010 के पहली वाला बात में, लेकिन अब 2020 के भी बात आ गए। 2010 के 2020 15 से 20 तक थोड़ा सा मिडिल वाला क्वेश्चन पूछा थे इसे, और 2020 के बाद देखा दांत कान निपरा जाते अगर नहीं पढ़ते मन के, तो थोड़ा सा पढ़ाई लेवल समझा रखा। एक आंसर क्या रही जी, भारत के जनता। ठीक है, अगर ए ऑप्शन नहीं रही तो ए ऑप्शन रही सही में, अगर ए ऑप्शन दोनों नहीं रही तो क्या रही, भारत के संसद तो नहीं बन रही से समझा, यह मंत्रिमंडल भी मान सकत रहोला। ठीक है, सदस्य ला। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया था? एकदम तो रटे वाला क्वेश्चन है, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बताओ, 22 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। एला बताइए डीकेस, बता डीकेस जाना था हाँ के ना, दिमाग लगा था सेम, गणित नो है, रटे वाला क्वेश्चन है। साधना, ताली बजाओ भी। ठीक है, 22 जुलाई 1947। कितना हाइट तो 5'2" और ऐसा ही कतका मांगे है 5'3", कतका मांगे छोटी? ठीक है, देख ले, पढ़ाई तो सही सलामत हो ही तो तैयारी कर बढ़िया, तो नहीं छूटा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज तो ज्यादा करे लागे। काय देखा यार, अगर करिए तब तो बढ़िया, मेहनत करें काय दिक्कत है भाई। तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, भारत माता की। बैठा बढ़िया से। ठीक, अगला एला बता दो, एला जानदारी है, मैं जानदारी हूँ। चला, परिसीमन आयोग के संदर्भ में, परिसीमन आयोग होते का तेला बता था। परिसीमन आयोग का है जे चुनाव के लिए जगह चुनते, कतका जगह के एरिया ला, कौन से विधानसभा क्षेत्र, सांसद क्षेत्र देना है और कतका जनसंख्या में देना है। ठीक है, एला कौन चुनते? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, जो भी चुनाव के लिए एरिया बनाते या जगह के लिए बनाते, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। देखा, कई ठे बॉडी ऐसे रही थे हमारे सरकार में, जे कार्य थे खुद न्यायिक बॉडी रही थी, वो खुद अपन क्या बना रहे थे, न्याय, और ओकर न्याय ला कोई चुनौती नहीं दे सका। तो याद रखिए, परिसीमन आयोग भी का है ऐसने बॉडी है, वो खुद अपन क्या बना सकते है, कानून बना सकते है, और ओकर आदेश कोई भी ठुकराए नहीं सका। ठीक है, तो एक आंसर क्या हुई बतावा, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों परिसीमन आयोग के बारे में जान दिया। ठीक है, एमन न्याय के शक्ति भी रहती है बॉडी में। ठीक, कोई बता सकते है का ऐसे न्यायिक बॉडी और कौन रहते है? कोई भी उदाहरण, न्यायिक बॉडी के उदाहरण कोई एक दिमाग लगाओ, कोई भी न्यायिक बॉडी के बारे में बतावा, बता छोटी, कोई भी न्यायिक बॉडी जे न्याय जेकर बात है, न्यायिक बॉडी के बात करत हा, बॉडी कोई भी निकाय के बारे में बतावा जे हा जेकर बात है का बन जाते न्याय जैसे लगते ओकर लागू होना जरूरी है। अरे यार तुम नहीं समझा, कोई भी आयोग रहते ना ओमन न्यायिक बॉडी ही ज्यादा रहते। याद रखे, कोई भी आयोग, महिला आयोग है, महिला मन के नियम है कि आज के बाद महिला
मतलब कई जगह अभी मैसेज आ रही से मैं कति मेरे देखे हम यहाँ कि यहाँ के महिला मन ला अब ओकर नाम से नहीं बुला सके। समझ आत कहाँ के छोटी आई कहूँ कोती कोई तो आवाज है तो फिल ये कुछ समझ नहीं आए तो समझा था कि नहीं समझा था बात ला तो का बन गए नियम। अब बोला कोई ठुकराए नहीं सके, बहुत सारा बात है ना। ओबीसी आयोग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, राजभाषा आयोग है, एमन सब तो काय जी एमन तो निकाय वैधानिक निकाय कानून बना देते हैं मन। हमेशा न्यायालय में थोड़ी जाना है। अगर तुम मान जाए एससी मान जाए एससी मन के लिए कोई भी अभद्र व्यवहार करे है तो तुमके न्यायालय में थोड़े चली, वो खुद ओकर एक ट्रायल कोर्ट बन जाए, खुद वो आयोग है तुमन ला घसीट दी। न्यायालय बाद में जहा पहले ही को तेरी निपटा। समझ आते कि नहीं आते तेमन कार्य थे ये नियम एमन के चलते ए न्यायालय के तरफ काम करते ई लगे थे न्यायिक बॉडी। समझ आते न्यायिक बॉडी काला के थे ठीक है। अच्छा ये नहीं पढ़ा है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है दिनेश गोस्वामी निर्वाचन सुधार से। दिनेश गोस्वामी कहा है निर्वाचन से। काकर से दिनेश गोस्वामी कौन से निर्वाचन सुधार से। कुछ तो सीखे मिलते ठीक है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक मतदान आयु घटाने से संबंधित है। एला मैं बता देकर जगह बता जी एला नहीं जानबे तो तुर ना आज बुतल बना हम आया। 73वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन। तो इच्छा बतावे और नहीं बतावे तब तक क्लास नहीं जाए। रात कर दी हाँ लेकिन समझा था। बताओ जी 73वां, 50वां, 61वां, 42वां जोर से बोल। जाओ तो एक डंडा लाहा मन की ठीक है। छोटे छोटे रहन 10वीं पढ़ा था जावा तो डंडा लाहा का है तो जी एकदम समझ आता। देखा पहले हमन के बोर्ड दे के उम्र हा 21 वर्ष रही अतका समझ आई तोला यदि देख अभी हो गए है कतका साल में बोर्ड दे तब वोटिंग देश की नहीं दे तो कैसे नहीं जाना था 18 वर्ष ठीक है। तो खुद 18 साल एक दिन होते अभी समझ है बात ना। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये प्रावधान किए गए से 1989 में कि अब बोर्ड देखे उम्र कितना कर दिन जी हमार 18 साल कितना कर दिन 18 और वो खुद जाना था लेकिन समझ नहीं पाए क्वेश्चन ले कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा एक मतदान की आयु घटाने से संबंधित है। अभी जगह से 21 वर्ष से 18 वर्ष तक तो बताइए 61वां संविधान। अरे थोड़ा समझा जी एकदम हड़बड़ावा मत ठीक। चलो अगला देखा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है तय बतावे छोटी। अनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, उपयुक्त सभी। चलो ताली बजाओ उपयुक्त सभी। जो काम हाथ पूरा कबर मारिया मैं हासा तो हासा तो दिन में रहती। देख पहले अगर ध्यान से देखा अगर निम्न में से क्वेश्चन कैसे बनते देखा कई दिन तो पेपर दिला नहीं जानिया सुन पहली नोनी। अगर ये जो देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्न में से कौन एक प्रणाली अपनाई जाती है। अब आंसर देता है अप्रत्यक्ष बोला था तय बता दी कैसे अनुपातिक क्या बता। याद रखिया कभू भी निम्न में से अगर पूछिस इस क्वेश्चन ला तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को मार के आना है। बाकी सभी तरह से इसका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का। ताली बजाओ जोर से। क्वेश्चन के पोस्टमार्टम करा था एक घर में जाके एला समझिया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गेलत सबके सब जानदारी तानसेन। तानसेन कहते कि जब गिटार बजावे ना अपन
तो हल्का मत जाए, पानी गिर जाए, ऐसे कि कितने में सुने हैं। तानसेन किसके राज्य में रहता था? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के? देवा नहीं, मधुमती है। बता। हाँ, ताली बजाओ। बता। अकबर के काल में नवरत्न रहत रही से। अब एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बता। अष्ट दिग्गज, कोई पता है अष्ट दिग्गज काकर काल में रहत रही से? अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु कवि। ठीक है, तोला अभी हाथ वातला नीचे रख, नीचे रख। ठीक, अब ये तो कमेंट करके बता अष्ट दिग्गज हा काकर एहम रही से। सबके कमेंट ला मैं देखिया। ठीक है, अष्ट दिग्गज काकर काल में रही से। चला बतावा। एती देखा, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? शून्यवाद, शून्यवाद के असंग, ब्रह्मगुप्त, वसुबंध, नागार्जुन। कौन अब रही वो बताइए। नीलेश्वरी है, काय नो नहीं बताते हैं। एक आंसर कौन रही? नागार्जुन। ताली बजाओ। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माता थे। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर काना है तो? शिव कुमार साहू बताइए। परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम। पढ़े से नहीं पढ़े? इतिहास नहीं पढ़े है तब पढ़े? बता छोटे भैया है तब बता। राजराज प्रथम। ताली बजा दो। अभी ये पढ़ के जहां मत क्वेश्चन नहीं बताता मैं, काबा आई तो बाद में बता। मैं जो भूमि पानी की तुलना में अधिक तेजी से तपता और ठंडा होता है, मतलब जो जमीन होते तो जल्दी गर्म हो जाते और जल्दी ठंडा हो जाते। ठीक है, भूमि की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तब पढ़ के दिल आया सभी पेपर ला। अब बताई मकेला आंसर ला। भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम होती कती है? भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो भूमि के एक आंसर दो हो जाए, क्या बतावा तुम्हारा? आंसर दो हो जाए ना, लेकिन समझा हमला एकदम मतलब सही तरीका से आंसर देना है। काला देवो माँ के बतावा। काला देवो जी का देखा, हमन हमेशा पढ़े लिखे हन कि सेके वाला बैग देखे, सेके वाला काकरो पनिया पिराते तो मैं गर्म पानी भरते फिर सेकते। अरे कहूँ सूजी देवाता तो जगह खेपकू फूल जाते। समझ आते हैं, दो ज्यादा जानी तो ओकर लिए एक तो थम्बो फॉर्म का कितने छोटी और काना है नहीं जाना था। ओ में पानी वाला बैग ला सेकिया पीरा छोड़ ही समझ आ जाए तो ठंडा। तो पानी के काय पानी वाला पानी ला उपयोग एक करते का पानी गरम लेट में हो ही और ठंडा लेट में हो ही का ओकर विशिष्ट उष्मा हकारी थे ज्यादा रहते। तो पानी के विशिष्ट उष्मा कार्य थे जी ज्यादा रहते। चला अगला देखा, अक्षांश व देशांतर है रटे वाला क्वेश्चन है। रेखाओं की कुल संख्या होती है। अक्षांश व देशांतर एला कमेंट में बताइए सबके सब। ठीक, अरे चीज हम इसमें नहीं बताने ठीक लाग जाता। एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एल नीनो के संबंध, पहली बात तो एल नीनो काकर से संबंधित है? ये हम मौसम से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है। पहला क्वेश्चन जो पुलिस के पेपर दे रहे थे मन के लिए, छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, यह अस्थायी गर्म जलधारा है। जो एल नीनो है ना, एक गर्म जलधारा है। पता है, ये आते तो सौंप देते पानी ला, पानी क्या कर देते हैं? सौंप देते। यह अस्थायी गर्म जलधारा है। ठीक है, इसकी उपस्थिति वहां के व्यापारिक पनों को शिथिल कर देती है। जो व्यापारिक पवन रहते हैं वो क्या कर देते हैं? शिथिल कर देते। काब शिथिल कर देते, काब है स्पीड से बैठे। समझ आते? तो यह अस्थायी देखा, अभी अगर तैयारी करा था अल नीनो देख के नहीं गया या ला नीनो देख के नहीं गया तो तुम बहुत ज्यादा अंधेरे में वहाँ। एक क्वेश्चन हर बार पूछा थे, थोड़ा एक बारे में तुम सर्च करके लिख लिया। ठीक है, तो एक आंसर क्या रही? ए एवं बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। ताली बजाओ एक लिए। भारत में एंथ्रासाइट कोयला प्राप्त होता है, एला बताइए। जम्मू कश्मीर, जोरदार ताली बताओ। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख रिथित काला मार क्या थे?
लद्दाख ला मार के आते, समझ आते। और लद्दाख और पूगा घाटी रिथिस तो काला मार के आता तुमन, पूगा घाटी। समझ आते कि नहीं आते? तो सब चीज एकदम डिटेल से तैयारी कर, डिटेल से तैयारी नहीं करिए तब तक नहीं बन। कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में है? कुंद्रेमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख कोई पढ़े हैं क्या कुंद्रेमुख को? बताओ छोटी। कर्नाटक, ताली बजाओ भाई। मैं बोला एक चीज बता दे तो कर्नाटक ही देश। कुंद्रेमुख का मतलब क्या होता है बताओ, मैंने पढ़ाया है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। घोड़े का मुख। कुंद्रेमुख का अर्थ क्या होता है? घोड़ा का मुख। जिस प्रकार धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, उसी प्रकार कुंद्रेमुख का अर्थ होता है घोड़े का मुख। भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। एक दिन और कोई बतावा। उड़ीसा तो कौन है? उड़ीसा तो कहाँ पढ़े? वो पढ़ाया मैं, बक्साइट पढ़ाया। हाँ चला। तो एक दिन कहा थे मध्य प्रदेश और एक दिन कहा थे उड़ीसा। तू मन बतावा कि उड़ीसा रही कि मध्य प्रदेश? एक लिए जोरदार ताली। ठीक है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश कमेंट करके बतावा। अब आगे भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? देखा, छोटा नागपुर के पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है। ऐसा सोचा पहले। ऐसा क्वेश्चन जब आते ना, देखा मैं माल जेल नहीं जाना थे कर आंसर ला, अब मैं कैसे बना? तुम उनके दिमाग खोले की कोशिश करा था। माल जब नहीं जाना थे क्वेश्चन तो मैं बना कैसे? सबसे पहली मैं देखिए मालवा के पठार। ठीक है, तो हम जाना था कि मालवा के पठार है एक छोटे से भाग आवे और छोटे से भाग में बहुत ज़्यादा खनिज तो मिल नहीं सके। समझ आते? मालवा का पठार है छोटे से भाग है में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल सके, ये मैं काट दी है। ठीक है, दो तरीके से दिमाग लगाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी ना तेला दिमाग में लाया करा और थोड़ा सा होकर स्थिति विस्थिति सोचेगा। जो ज़्यादा चर्चा में रहती क्वेश्चन मारी थे या जिला तो उन पढ़े रही थी क्वेश्चन मारे थे। समझ आते हैं? ठीक। बघेलखंड के पठार, बघेलखंड के पठार। अब बघेलखंड के पठार का है तुमन के मध्य प्रदेश वाला हिस्सा इति है पूरा जुड़े। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे ही होती करके जुड़े है। तो बघेलखंड के पठार, बुंदेलखंड के पठार उत्तर प्रदेश वाला भाग है। और उत्तर प्रदेश के बारे में तुम कुछ ज़्यादा सुनता का नहीं सुना? ठीक है, तो देखा पहली बात तो एक क्वेश्चन है इसे है कि सबसे ज्यादा एक नहीं रह सके। बघेलखंड उत्खाद भूमि कहाँ है? तिल बतावा कहाँ है? अरे कौन सा पठार में है? बघेलखंड के पठार में उत्खाद भूमि है। हटा देवा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के आसपास है। तो हम इनके आंसर क्या बन जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार। क्या हो जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार। देखा ये पहली बात तो हम देखा ये क्वेश्चन हाँ जब तक नई स्थिति नहीं जाना रही है तब तक नहीं बना। एक आंसर क्या हो जाए? छोटा नागपुर के पठार। एक स्थिति जानना जरूरी। कई क्वेश्चन ऐसे रहते एमा एक टीम में बहुत सारे क्वेश्चन दे, या तो रट लेवा या तो समझ लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करबो। भारत माता की, मैं धीरे से बोलिए तो जोर से बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। चलो भाई घर जाओ आप।